नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज और अभी मौजूद हूँ शिवहर जिला के ग्राम पंचायत राज हिरौता दुम्मा में और हमारे साथ अभी रूबरू हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया। आइए जानते हैं इनसे चर्चा पर चर्चा करते हैं इस पंचायत में क्या क्या अभी मुख्य समस्या है और क्या क्या इनके द्वारा विकास किया जाएगा और क्या क्या जनताओं को लाभ देने का कार्य करेंगे और चुनावी दौर में इन्होंने क्या क्या उद्देश्य लेकर 2021 के पंचायती राज चुनाव में चुनाव लड़ा, विजय घोषित हुए। सबसे पहले तो सीतामढ़ी तेज में आपका स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ पंकज कुमार, ग्राम पंचायत राज हिरौता दुम्मा के वर्तमान मुखिया संघ जिला सचिव भी हैं। क्या उद्देश्य लेकर 2021 में आपने चुनाव लड़ा मुखिया पद के लिए? देखिए, बेसिकली उद्देश्य तो सभी सारे जनप्रतिनिधि कुछ ना कुछ अपना उद्देश्य लेकर आते हैं, उसमें कुछ मल्टीपर्पस उद्देश्य भी होता है। तो वही मल्टीपर्पस उद्देश्य है कि समाज के निचले पायदान तक, जन जन तक जो समस्याएं हैं, चाहे वह स्वच्छता से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, रोजी रोटी से रिलेटेड हो या आवास से रिलेटेड हो, सभी पर हम लोग मुख्य फोकस करके चल रहे हैं और अपने दिशा में सफल भी है। बहुत हद तक हम लोग का काम जो है सक्सेस है। कितने मतों से आपकी विजय प्राप्त हुई? हम जो है कुल 488 मत से विजय प्राप्त किए हैं। प्रथम बार चुनाव लड़े या इससे पूर्व में भी लड़े? नहीं, इससे पूर्व में भी हम चुनाव लड़े थे। तो 15 वर्ष से क्या हमारे भूतपूर्व मुखिया इंद्रजीत शाह जी थे, जिनको हम रनर हम रहे, सेकेंड स्थान हमारा प्रीवियस टाइम था। सफलता हमको नहीं मिली। दुम्मा के एक रंजीत कुमार नाम के जो है व्यक्ति मुखिया बने प्रीवियस टाइम और हम रनर थे। मतलब संघर्ष करते रहे और करने के बावजूद 2021 में आपको इसका लाभ मिला, जनता ने आपको चुना इस पद के लिए। हाँ। उस तमाम जनताओं को, तमाम पंचायत वासियों को क्या अपील करना चाहते, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी तमाम पंचायत वासियों को हर क्षेत्र में अव्वल बनाना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो या आवास हो, रोजी रोटी का हो। हम हर एंगल से काम कर रहे हैं। स्वच्छता में अभी हमारे यहाँ लोहिया स्वच्छता के तहत डस्टबिन वगैरह का काम चलने जा रहा है, जिसमें कचरा प्रबंधन का काम होगा, जिसमें हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड से 2-2 आदमी का चयन किया है, जिसमें एक ठेला वाहक होंगे और एक स्वच्छता कर्मी होंगे। 4 अन्य कर्मी का बहाली हम लोगों ने किया है, जिसमें एक ड्राइवर होंगे, ई रिक्शा चालक, और 3 वहाँ पर कचरा को फिल्टर करने वाले होंगे, सिलेक्शन करने वाले होंगे, जो चुन करके कचरा को अलग रखेंगे। और एक हमारा जो है वो सारे काम का मॉनिटरिंग करने के लिए पंचायत लेवल पर एक स्वच्छता पर्यवेक्षक का भी बहाली हम लोगों ने किया है। तो रोजी रोटी से लेकर के विकास से लेकर के हम लोग रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं सरकार के माध्यम से। सरकार के योजनाओं के जो गाइडलाइन मिलता है उसका आप पालन कर रहे हैं। जी 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 जी। तो इस पंचायत में अभी सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या है? सबसे बड़ी मुख्य समस्या इस पंचायत में थोड़ा सा जल जमाव का है, जिसमें उसमें जन भागीदारी भी थोड़ी सी होनी चाहिए। सारे समस्याओं का तो निदान हो जा रहा है, जल जमाव भी का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लोग को कोऑपरेशन जो है उसमें चाहिए। रोड तो बनता है, लेकिन जल निकासी की समस्या जो है हर एक पंचायत में है बिहार में। जी बिल्कुल, सड़क बनने से पहले ही इसका निदान होना चाहिए और काम सिस्टमेटिक होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी कमी है। ये लापरवाही कहाँ से? सिस्टम में थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं जो है सरकार अपने योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने में या स्टेप बाय स्टेप काम करने में कहीं ना कहीं विफल हो जा रही है, जिसका नतीजा है कि थोड़ा सा सुंदर ढंग से काम में नहीं हो पा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? शिक्षा के लिए देखिए, हम लोगों ने शिक्षक की भी बहाली सरकार के गाइडलाइन के तहत 4 शिक्षक हमारे यहाँ हैं। एक उर्दू के शिक्षक आए हैं और 3 सामान्य शिक्षक आए हैं। और उसके अलावा हमारे जितने भी शिक्षक हैं टाइम टू टाइम आते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एडिशनल PHC का हम लोगों ने प्रपोजल डाला है CS के नज़दीक, और हमको आशा दिलाए हैं कि मुखिया जी हम अविलंब आपका ये करेंगे। भूमि आप चयन करके हमको दीजिए, हम लोग भूमि के चयन में लगे हुए हैं। जैसे ही हमारा भूमि चयन हो जाता है, हम शीघ्र जो है CS से मिल करके उसका निर्माण कार्य चालू करेंगे। इस पंचायत के लिए सर्वप्रथम कार्य कौन सा रहेगा? देखिए, सर्वप्रथम कार्य तो सबसे पहले
रोटी कपड़ा और मकान चाहिए सभी को, और शिक्षा चाहिए। जिस क्षेत्र में हम कंटिन्यू अनवरत अपना काम कर रहे हैं, उसके अलावा स्वच्छता भी हमारा मेन भूमिका है, जिसके तहत हम स्वच्छित बना रहे हैं। स्वच्छता जगह जगह निर्माण हो रहा है, कई बार नाली का भी आवश्यकता है, वो भी हम निर्माण कर रहे हैं। स्वच्छता को केंद्र बिंदु मान करके बरसात में जल का जो ये स्थिरता हो जाता है हर गली में, वहाँ पर हम लोग गली का निर्माण कर रहे हैं फेवर ब्लॉक के द्वारा। ये सारे प्रयास हमारे पंचायत में जो है, हमारे जितने भी कर्मी हैं और वार्ड सदस्य से लेकर के जितने भी जनप्रतिनिधि सभी के द्वारा चल रहा है। फसल को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किसान को लेकर? फसल के लिए भी सरकार का बहुत सारा योजना है। आपको डीबीटी के माध्यम से फसल में जो है इंश्योरेंस कराना पड़ता है लोगों को। क्रॉप इंश्योरेंस होता है 2 टाइम्स, एक रबी का और एक खरीफ का, उस समय लोग कराते हैं। और हमारे कृषि सलाहकार इसमें बहुत हद तक जो है अपना लाभ लोगों को दिलवाते हैं और निरंतर लगे रहते हैं, सारे जानकारी को अपडेट करते रहते हैं। जितने भी समस्याएं आती है कृषि से संबंधित, जो भी लाभ आता है, वो हमारे कृषि सलाहकार समय आ करके उसका मॉनिटरिंग करके और सभी लोग को कंसस रखते हैं और उसका लाभ जन जन तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं हिरौता दुम्मा के वर्तमान मुखिया पंकज कुमार। इनका साफ शब्दों में कहना है कि 2021 के पंचायती राज चुनाव में जनता ने हमको चुना, इस पद पे बैठाए हैं। उनका आभार प्रकट इन्होंने किया और इस पंचायत में जल जमाव की समस्या को लेकर उन्होंने चर्चा किया, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर इन्होंने चर्चा किया। देखते रहे सीतामढ़ी तेज। जय हिंद, जय भारत।